इसको जो हमारी ऐप है ग्रॉसकिट, ये हमारी अपनी ऐप है जो D2C ऐप है। ये कस्टमर्स ऑल ओवर यूपी एंड ऑल ओवर इंडिया ऑर्डर कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। मेरा यही कहना है कि मतलब जो भी है कस्टमर है वो डायरेक्ट आके ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करे। हमारा जो मेन मोटिव है बस कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं केमिकल वाली चीज़ों से दूर रह के ऑर्गेनिक आइटम का यूज़ करें। और आइसक्रीम एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा फूड आइटम होता है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं हो पाएगा तो हमारा आइसक्रीम खराब हो जाएगा। फ्रीज की तरह काम कर रही है और इसका टेम्परेचर आप -25 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर सकते हैं। -25 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर होता है। इस पर आप कोई भी मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट की रेंज हमने अभी लॉन्च करी है रीस्प्राउट नाम से, जैसे आप ब्रांड देख सकते हैं। और इसके अंदर फूड, ऑर्गेनिक फूड और हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और नेचुरल वेलनेस के प्रोडक्ट्स, तो लमसम अभी 200 के आसपास हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसको जो हमारी ऐप है ग्रॉसकिट, ये हमारी अपनी ऐप है जो D2C ऐप है। ये कस्टमर्स ऑल ओवर यूपी एंड ऑल ओवर इंडिया ऑर्डर कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, जिससे उनको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में हर जगह पे ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सर, आप लखनऊ के रहने वाले हैं। जी। उत्तर प्रदेश सरकार के थ्रू ये स्टॉल लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे उस सरकार के लिए? नहीं, काफ़ी सहयोग मिला है। आज हमें यहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिला, क्योंकि हमारी जो ये यूनिट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PMFME योजना के अंतर्गत इसको लाभान्वित किया गया था। और उसी स्कीम के अंडर में हमको काफ़ी हेल्प मिली है डिपार्टमेंट्स के थ्रू, जिसकी वजह से हमने अपना ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी कम टाइम में इसको इस्टेब्लिश किया। और अब हम चाह रहे हैं कि अगले स्टेज पे इसको एक्सपेंड करने का। प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है और किस में इस्तेमाल किया जाता है? ये हमने जो ब्रांड बनाई है रीस्प्राउट, ये पूरी एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड फैमिली को ध्यान में रख के बनाई है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो घरेलू उत्पाद होते हैं, जिसमें कि आपका सुबह के नाश्ते से लेके रात जो आप ब्रश करते हैं लास्ट में, कंप्लीट रेंज जो है वो मिलती है। जिससे कि आपको अदर जो भी कस्टमर है उसको अलग अलग ब्रांड्स पे या अलग अलग स्टोर्स पे ढूंढने और प्राइस कंपेयर करने का जो एक मुश्किल होती है, जद्दोजहद होती है, उससे छुटकारा मिलता है। एक ऐप है ग्रॉसकिट, इस पर आपको कंप्लीट रेंज ये मिल जाएगी। क्या क्या है, मतलब ये क्या है? मतलब ये हमारा बिलोना घी है। असल में कल ही हमारा बस लॉन्च हुआ है, तो अभी सारे प्रोडक्ट्स की हमारी लेबलिंग नहीं है, ये सिर्फ एक सैंपल के लिए है। ये साहिवाल गाय का देसी बिलोना घी है, जिसको लगभग 1 किलो बनाने में 25 से 30 लीटर दूध जो है गाय का वो इस्तेमाल होता है। और इसको पहले इसका दही जमा के फिर उसका जो प्राचीन काल से चला आ रहा है ना सिस्टम, उसके अंतर्गत इसको हमने बनाया है। इसके अलावा हमारे कच्ची घानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की रेंज है, इसमें येलो है और ब्लैक दोनों अवेलेबल हैं। हमारे पास लगभग 5 से 6 तरीके के सिरकों की वैरायटी मिल जाएगी, जिसमें एप्पल का है, गन्ने का है और शहद की 2-3 वैरायटीज़ हैं, जिसमें ये मल्टीफ्लोरा हनी है, एक हमारा ये वाइल्ड हनी है। ये वाइल्ड हनी जो आता है ये छत्तीसगढ़ झारखंड की तरफ बस्तर का जो एरिया है वहाँ के जो प्राकृतिक रूप से जो निकाला जाता है, ये वो वाला हनी है। इसके अलावा हमारे पास लगभग 12 तरीके के अचार की वैरायटीज़ हैं। ये बिल्कुल घरेलू जो तरीका है उसके उस हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो आपको ये दिख रहे हैं वही ऑयल और हमारे ऑर्गेनिक मसाले, यही चीज़ें बनी हैं। हमारा जो भी उत्पाद है वो मंडी से खरीद के बजाय हम डायरेक्ट किसान से जुड़ते हैं। किसान का खेत या उसका जो बागवानी जो वो कर रहा है वो हम सुनिश्चित करते हैं कि वो ऑर्गेनिक तरीके से ही वो कर रहा हो, ताकि कस्टमर को जो प्रोडक्ट फाइनल मिले वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होना चाहिए। देखिए, आप जो बाजार में अचार खरीदने जाएंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा मसालों की मात्रा ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें मसाले कुछ कम दिख रहे हैं। देखिए, एकदम घरेलू टाइप सा लग रहा है, एकदम देखने में ही पता चल जा रहा है घरेलू अचार का पूरा एकदम दिख रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे स्टॉल लगा, चलिए क्या कहें? हाँ बताएं। आपका यहाँ पे लखनऊ में स्टॉल लगा है, क्या कहना चाहेंगे इंडिया फूड एक्सपो में?
मेरा यही कहना है कि मतलब जो भी है कस्टमर है वो डायरेक्ट आके ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करे। हमारा जो मेन मोटिव है बस कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं केमिकल वाली चीज़ों से दूर रह के ऑर्गेनिक आइटम का यूज़ करें। हमारा ऐप है ग्रोस्किट करके, उस पर अपना रजिस्टर करें। अपना जितने भी आइटम है ग्रोसरी के सारे हमारे पास हैं। देश सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि किसानों को बहुत ज़्यादा योगदान करें, जिससे हम उनसे अच्छी मात्रा में रेट चीज़ों को लेके और मार्केट पे ला सकें। ऐसा मतलब देखा जा रहा है जब से सीएम योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जी, जब से योगी जी आए हैं तब से ऑर्गेनिक और किसानों को बड़ा सहयोग मिल रहा है और वो अपने खेती का सही रेट लेके सही लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जी, थैंक यू। लखनऊ के इंडिया एक्सपो में एक ऐसी गाड़ी है, एक ऐसी वैन है जो खाने की चीज़ें हैं उसको लाने ले जाने के लिए इसमें आना जाना रहता है और इसमें खाना कभी ख़राब नहीं होता है। चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कैसे जो फूड के सामान है ये कैसे दुकानों तक पहुंचाते हैं, जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ तक पहुँचाते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रामकरण पांडे है। मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी फूड सप्लाई चेन के लिए सबसे बेहतर है। फूड सप्लाई चेन इन द सेंस सपोज दैट मान लीजिए कोई दूध का काम कर रहा है तो दूध के लिए हमें पर्टिकुलर एक लिमिटेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बियॉन्ड अगर कोई टेम्परेचर जाता है तो दूध हमारा ख़राब हो सकता है। उसके लिए हमारी ये गाड़ी सुटेबल है क्योंकि इस गाड़ी में हम -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सपोज दैट कोई फिश का काम कर रहा है, फिश सप्लाई कर रहा है, उसको 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर सप्लाई देना है तो फिश की सप्लाई इसमें ईजिली हो जाएगा क्योंकि फिश एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद में खराब हो सकते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए कोई आइसक्रीम का धंधा कर रहा है और आइसक्रीम एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा फूड आइटम होता है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन नहीं हो पाएगा तो हमारा आइसक्रीम खराब हो जाएगा। उसके लिए हमारी ये गाड़ी बेहतर है और इस गाड़ी का पेलोड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 1.7 टन है। 1.7 टन में हमारी गाड़ी 200+ किलोमीटर रन होती है। जी, इस कंपैरिजन में और प्रोडक्ट मार्केट में कोई और दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। इसके लिए अगर आप रेफ्रिजरेंट जितना आप ऑन करके रखते हैं उसके लिए अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा केबिन का जो कंटेनर है वो स्पेशल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि हम हीट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में रखते हैं, टेम्परेचर को बहुत कंट्रोल वे में मैनेज करके रखते हैं कि जिससे कि हमारा जो बाहर का इन्वायरमेंट है बाहर के टेम्परेचर से लॉस ना होने पाए। आपको बता दें कि जितने भी खाने की रॉ मटेरियल हैं वो एक ही शहर में नहीं मिल पाते हैं, दूर दूर से लाना ले जाना पड़ता है, जिसके लिए ये गाड़ी काफ़ी मददगार साबित होती है। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से ये लोग एक शहर से दूसरे शहर में लेकर जाते आते हैं। दरअसल ये मुर्गप्पा ग्रुप की जो गाड़ी है हमारी ईवीएटर, तो इसमें 40 किलोवाट की बैटरी है जिसकी रनिंग कैपेसिटी है 140 किलोमीटर रेफर कंटेनर के साथ में। और वैसे अगर हम बात करें विदाउट रेफर कंटेनर तो ये 200 किलोमीटर प्लस रनिंग चलती है। और इसकी जो रनिंग कास्ट है वो बहुत किफ़ायती है कि ये जो है 2 रुपये पर किलोमीटर में इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज चलती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक ये नॉर्मल आइस गाड़ियों से कंपेयर करें तो इसमें क्या है कि आपको बहुत कम खर्चाना पड़ता है गाड़ी के चलाने में और आपका पैसा बचता है। ये प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेंज के साथ में आती है। हमारी 40 किलोवाट बैटरी के साथ में गाड़ी है। ये रेफर कंटेनर और नॉन रेफर में भी आती है। इसमें आप किसी भी प्रकार का फूड है तो रेफर वाले में ले जा सकते हैं। अगर दूध वगैरह का काम है तो दूध में ऑलरेडी हमारी गाड़ियाँ हम लोगों ने इंडिया में फर्स्ट व्हीकल दिया है मिल्क प्रोक्योरमेंट में, ज्ञान मिल्क में, तो वो गाड़ी हमारी सक्सेसफुली चल रही है। ऑलरेडी लगभग 1 साल के आसपास होने वाला है तो ज्ञान मिल्क में हमारी गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। इतने दूर दूर से शहरों से आप लोग ले जाते हैं फूड सप्लाई करते हैं? मैडम ऐसा है, फूड सप्लाई के बारे में अगर बात करें तो इनिशियली अभी हम लोगों ने जो ट्रायल्स किए हैं तो हमारी गाड़ी यहाँ से दिल्ली, चेन्नई से दिल्ली ऐसे आई, क्योंकि ये गाड़ी जो है CCS2 इनेबल्ड है। इसमें चार्जर जिसको हम यूनिवर्सल चार्जर भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मली जो पेट्रोल पंप पे या कमर्शियल जो चार्जर होते हैं वहाँ पे 55 मिनट में इसको हम फुल चार्ज कर सकते हैं और ये एक बार चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो जाती है। सर क्या दिखा सकते हैं कैसे ये गाड़ी? एक मिनट मैम आप आ जाइए, मैं आपको गाड़ी ऑपरेट करके दिखा देता हूँ।
प्रकार से ये जो गाड़ी है फूड सप्लाई वाली, इसको चालू करके दिखाएंगे कि कैसे ये काम करती है, कैसे जो फूड होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। देखिए सर, चाबी आपने ऑन किया, ये गाड़ी स्टार्ट होगी। यहाँ पे क्लस्टर पे आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है प्रेस टू ब्रेक। अगर हम प्रेस टू ब्रेक जैसे करेंगे, लिख के आ रहा है गाड़ी रेडी है। गाड़ी अब चलने के लिए कंडीशन में रेडी है इस समय। अब यहाँ पे मैं रेफ्रिजरेटर ऑन करता हूँ, यहाँ पे स्विच लगी हुई है, इसको मैंने प्रेस कर दिया। यहाँ पे सेट टेम्परेचर, यहाँ से आप केबिन का टेम्परेचर, पीछे कंटेनर का टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है। इस समय मैंने -12 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट किया है। अभी हमारा कंप्रेसर ऑन है, पीछे रियर कंटेनर को कूल कर रहा है। एक मिनट आप पीछे आ जाइए, मैं आपको कंटेनर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे दिखा दीजिए, फैन ये चलने लगा है, यहाँ पे ये फैन चल रहा है। और पीछे आप आ जाइए, देखिए ये फैन चल रहा है जिसकी वजह से अब ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब जो भी अपना काम करती है फूड को ठंडा करने के लिए वो हो रहा है। देखिए ये डोर हमारा 270 डिग्री पे ओपन होता है। इसको आप 270 डिग्री पे डोर ओपन होता है। यहाँ पे इसको हम कर्टेन लगा के रखे हैं जिससे कि हीट टेम्परेचर बाहर न जाने पाए। अगर टेम्परेचर बाहर जाएगा तो हमें कंप्रेसर पे ज़्यादा चलेगा, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगा तो रेंज कम आएगा। इसके लिए कर्टेन लगा हुआ है। ये टी सेक्शन बनाया गया है। टी सेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है। इसके लिए टी सेक्शन जब कोई फ्लोर पे लोडिंग हो तो मजबूत रहे फ्लोर हमारा, इसके लिए हम एक टी सेक्शन बना दिए हैं। और हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इफिशियंसी इसकी ज़्यादा अच्छी रहती है। जो वाल है हमारा सर, वाल 100 mm थिक सैंडविच वाल है। और टॉप एंड फ्लोर, रूफ एंड फ्लोर हमारा 120 mm का है। सैंडविच 3 लेयर प्रोटेक्टर है जिससे कि हमारा हीट बाहर लॉस ना होने पाए। हीट को हम बहुत कंट्रोल मैनर में रखते हैं। यहाँ पे दिखा सकते हैं सर कितना अच्छा कूल कर रहा है सर, बहुत अच्छा कूल कर रहा है। इसमें टेम्परेचर काफ़ी रिड्यूस हो रहा है, केबिन का कंटेनर का टेम्परेचर काफ़ी रिड्यूस हो रहा है सर। मतलब ये जो गाड़ी है पूरी तरीके से देखा जाए तो फ्रीज जैसे काम, फ्रीज, टोटली फ्रीज की तरह काम कर रही है। और इसका टेम्परेचर आप -25 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर सकते हैं। -25 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर होता है। इस पर आप कोई भी मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। इवन आल्सो जो भी मटेरियल आपको सप्लाई देना है, सारी चीज़ सप्लाई दे सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही ठंडी पड़ रही है और इधर अगर हाथ डालेंगे तो और टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब ठंडा, एकदम हाथ पूरा ठंडा हो जा रहा है ऐसे डालने पे। तो देखिए कैसे ये जो गाड़ी है, जो भी खाने की चीज़ें आती हैं सप्लाई किया जाता है एक शहर से दूसरे शहर में, तो ये गाड़ी हेल्प करती है सामानों को ले जाने ले आने में।